रहा होता। वाकई में दूध की नदियां बहती थी गोंडवाना राज में, हकीकत है। महारानी दुर्गावती के राज में कोई भिखारी नहीं था। यह इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चैलेंज था कि हमारे राज में कोई भिखारी नहीं है, हमारे राज में कोई भीख नहीं मांगता है। तुलसीदास की भी कहानी इनसे जुड़ी है, इसके बाद हम बताएंगे क्योंकि समय कम है। सुरेंद्र कुमार गोंड जी, सुरेंद्र गोंड जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वरिष्ठ एडवोकेट जो हमारे बीच हैं, हमारे समाज से आते हैं। यह भी ट्रेन में जनरल डब्बा में आए थे। आज कितना शान और शौकत और शोहरत की जिंदगी दिल्ली में बसर करते हैं और समाज को समय समय पर तन मन धन से सहयोग और कदम से कदम मिला करके चलने का जो जिज्ञासा है, हम उनका सम्मान करते हैं। और सुरेंद्र गोंड जी का तरफ से इस समाज के लिए 200 जी के 498 बलिदान दिवस मनाने वाले सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन। दोस्तों, एक इंग्लिश में वर्ड है स्पीचलेस हो जाना। मैं सचमुच बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन मैं स्पीचलेस हो गया जब मैंने अपने धर्म गुरु या ज्ञान गुरु या जिन्होंने मुझे इतिहास के तरफ में एक रुख किया और जिन्होंने मुझे अवगत कराया कि कैसे सातिर दिमाग वालों ने हमारे को हम किस तरीके से गुलाम बनाया, हमारा शोषण किया ये तो मुझे मालूम था, पर कैसे गुलाम बनाया शायद ये मेरे रिसर्च का भी पार्ट हो सकता है। साथ ही दोस्तों, मुझे इस मंच पे आकर के जितनी खुशी हुई यहाँ के कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों से मिल करके, उतना ही मुझे दुख हुआ जब मैंने अपने आगे जो मैं देने आया था या मेरे बाकी साथी लोग जो देने आए थे और जब देखा कि कुर्सियां खाली है, मुझे सचमुच उतना ही दुख हुआ। मैं जानता हूँ हमारी संख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है नंबर्स में गिने तो मगर क्या इतने हमारे बड़े विद्वान लोग आए, इतने जो गुरुजन लोग आए, बुद्धिस्ट आए, इतने लोगों ने राम रतन जी जैसे बाकी में रतन जो शब्दों से भरने वाले और ऐसा प्रोग्राम का आयोजन किया जिससे हम सभी का भला हो सकता है, जिसमें गोटूल इंडिया जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है उसमें हमें और सभी को काम करने का मौका मिला और हम सभी यहाँ पर आए ताकि हम अपने समाज को कुछ दें। और जब हमने ये खाली कुर्सी देखी दोस्तों, तो यकीन मानिए उतना ही दुख हुआ। मैं आप लोगों को क्या दूं, क्या गिनाऊं बताइए? मैं वही गिनाऊं कि मैं कैसे बन गया? मैं सचमुच यही सत्य है। जब मैंने 9th क्लास वहाँ से बिहार से 10वीं क्लास करके जब मैं निकला, शायद इसी से ही प्रेरणा आप लोगों को मिल जाए कि किस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आज जो है मदन जी ने वही परिचय दे दिया, मैं उसी कड़ी को आगे कर देता हूँ। मैं जब यहाँ आया, मेरे पिताजी यहाँ पर विराजमान है, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, जिन्होंने मुझे दिल्ली में आने का प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे आना था यहाँ पर, पढ़ना यहाँ पे था क्योंकि मेरे को पढ़ना ही राजधानी में था, रिजर्वेशन नहीं होता है। और मैं यहाँ पर आप वैशाली एक्सप्रेस में जैसे जो बाथरूम में लोग बैठ करके आते हैं ना, मैं अपनी 10वीं की सर्टिफिकेट अपने सीने से लपेटे हुए और यहाँ आता हूँ। और आने के बाद मेरे फादर जो हैं वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं और जब मैं यहाँ ले करके आता हूँ सर्टिफिकेट, तो वो एडमिशन के लिए दर दर भागते हैं क्योंकि बिहार के सर्टिफिकेट को लेकर के यहाँ एडमिशन ही नहीं मिलता था। अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये 2095 की बात है। तो एडमिशन के लिए हम भाग रहे थे कि कैसे क्या करें, कहाँ जाए। पापा ने कहीं पे भी साइकिल चला 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 चला, और जब से साइकिल चलाते थे ना, उतना ही मेरे अंदर प्रतिज्ञा बढ़ती चली जाती थी। और मैंने वो प्रतिज्ञा कर दी कि मैं इस दिल्ली से वो हासिल करके जाऊंगा जो किसी ने शायद अभी हासिल ना सोचा हो। और यही कारण है कि दिन पर दिन मैं अगर आपको डिग्रियों की विषय में बात करूं तो मैं अंबेडकर बाबू की अनुयायी हूं और आज तक पढ़ाई करता हूं। आज तक मैंने बीकॉम करा है शहीद भगत सिंह कॉलेज से, उसके बाद जो है मैंने बीबीए किया जरूरत पड़ा तो, उसके बाद मैंने बीए एलएलबी किया, उसके बाद मैंने एलएलएम किया
मैंने MBA किया और ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी शिक्षा से हासिल कर ली। आज सर्वोच्च न्यायालय में मैं वहाँ पर प्रवक्ता हूँ, अधिवक्ता हूँ और वहाँ पर अपनी बातों को और आपकी बातों को रखता हूँ और बड़ी जोर शोर से उस स्थान पर मैं पहुँच गया। आप ही का पुत्र हूँ। सिर्फ और सिर्फ मात्र क्या मिला मुझे, और मुझे कौन पहुँचा करके लेकर गया? मेरी शिक्षा। मुझे अगर किसी ने कुछ भी दिया तो मेरे अपने जो मैंने अपने ग्रहण करी शिक्षा और जो समाज से मेरे को मिली शिक्षा और प्रेरणा आप लोगों से, उसने मुझे आगे किया। मैं अपने शब्दों से अपनी सारी चीज़ों को बताते हुए मैं गर्व महसूस करता हूँ और अपने इस मंच से अपने फादर को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही आप सभी समाज वालों से जो मैंने अपनी दुख प्रकट करी थी, इसलिए अब एक विनती करता हूँ कि जो लोग भी माता बहनें यहाँ बैठी हैं, बहुत कुछ सुना, हमारी जो है डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना है और क्या कर्म करना है। अगर भाई सब जगह अगर मैं मानता हूँ कि उसी धर्म में अगर एक शब्द तो कहता है ना कि धर्म कर्म प्रधान है, हमें सिर्फ वही सुन लो, दूसरा सुनो ही मत। मैंने कहा हमने आपकी बात मान ली, कर्म प्रधान है, हम अपने से कर्म करेंगे, अपने से पूजा करेंगे, अपने से पाठ करेंगे। पापा को मेरे को मालूम है कि हम अपने से भावान भी करते हैं। मैं सारी अगर किताबें मैं खुद पढ़ सकता हूँ तो मुझे किसी ईश्वर की और किसी तरीके से और किसी जगह की पंडित जी की जरूरत नहीं है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, किसी का सम्मान नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि शिक्षा जो अभी मेरे सारे लोगों ने बताया कि हमारे को शिक्षा से किस तरीके से भ्रमित कर दिया गया, हमारे अपने शब्दों से किस तरीके से भ्रमित कर दिया गया, कहाँ कहाँ हमारे को फंसा दिया गया। कि आज मुझे ये पता चलता है इस मंच से कि मेरा समाज वाकई में जो राज्य करने वाला था, महारानी दुर्गावती के राजवंश है, राजवंश। एक्चुअली राजवंश तो हम हैं, एक्चुअली राजपूत तो हम हैं, एक्चुअली भगवान को मानने वाले प्रकृति को पुजारी तो हम हैं, जिन्होंने हमने उनकी सेवा करी और इस सभी चीज़ों पर दूसरे लोगों ने राज कर लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे लोगों में एकता नहीं है, और जहाँ एकता नहीं होगी, आप यकीन मानिए, जहाँ एकता नहीं होगी, जहाँ सारे लोगों का मत एक नहीं होगा, वहाँ कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा दुर्भाग्य है और मुझे अभी भी ये दुख है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो कैसे हम इतने साल जो पीछे छोड़ करके आ रहे हैं, कैसे इस जो लोग अभी हमारे को भ्रमित करने वाले हैं, ऐसे जाल को कैसे काटेंगे? क्योंकि हमारे अंदर तो एकता ही नहीं है। हम यहाँ सुनाने आए हैं, हम कुछ बताने आए हैं, हम कुछ आप लोगों से सुनने आए हैं, और यहाँ पर इतनी कम संख्या। इसलिए मैं आप सभी से नम्र और विनती करता हूँ कि आप सभी लोग जो है आप जागृत होकर के यहाँ से जाएं। जो आपकी 10 लेडीज और लोग बैठे, माता बहनें बहनें, उनको कहिए कि आप वहाँ जो नहीं गई तो आपने बहुत खराब कर लिया और आपने 10 बातें आपने छोड़ दी। जो आप सी चर्चा में गए थे, कहीं उससे बड़ी चर्चा हो रही थी वहाँ पर, जहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता था, जहाँ से आपका बच्चा जो है वो अंबेडकर बाबू को ढूंढते हुए जा करके संविधान को जानते हुए अपने उच्च से उच्च स्थान को ग्रहण कर सकता था। वो आज आपने प्रवचन, वो आपने बातें वहां जाकर के नहीं सुनी। ऐसे बातें कह करके सभी लोगों को, जो भी ऐसे हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सामाजिक कार्यक्रम में हर लोग आप प्रतिज्ञा करके जाइए कि हर लोग 10-10, 15-15 को आप ले करके ही आइएगा। आप अपने आप को भी कर्ता मानिए महारानी दुर्गावती ट्रस्ट का, और सभी लोग जो है समाज को, जो यहाँ से आप लोग लेके जा रही हैं, जो ज्ञान विज्ञान जो मैं लेके जा रहा हूँ, मैं तो बांटूंगा। ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये 10 लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोगों ने मेरे को बताया, उनसे मैंने जो सीखी, मैं 10 लोगों को और बताऊंगा। आप लोगों से भी यही मैं विनती करता हूँ कि जो अभी यहाँ पर मैनेजर शाह जी ने, बाकी सभी लोगों ने जो ज्ञान दिया, उसको घूमते हुए आप अपने 10 लोगों को बताइए। अगला जो प्रोग्राम हो उसमें जरूर जो है भारी से भारी संख्याओं के साथ में लोगों को लेकर के आइए, ताकि हम सबों का एक विचार होगा, एक मत होगा और एकता बनेगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और ये मंच देने और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पुत्र सुरेंद्र। नमस्कार।